Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter number 7, that is conservation of plants and animals. Yes, so national park, this we are going to start today. So national park, on the roadside there was another board on which was written Satpura National Park. So we have seen about that wildlife sanctuaries and biosphere reserves. So there is one board in which it was written that Satpura National Park, है ना. सो चिल्ड्रेन आर नाउ ईगर टू गो देयर, तो चिल्ड्रन को उनको वहाँ भी जाना था कि माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम. तो माधव जी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है ये इतने लार्ज है कि इसमें होल सेट ऑफ इकोसिस्टम जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है. अब इकोसिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? फ्लोरा, फौना मीन्स प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, लैंडस्केप आएंगे, और जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स है उस एरिया का, उस हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेशनल पार्क्स बनाया गया है. दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन कि विच इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द सतपुरा नेशनल पार्क. Remember it. Now the finest Indian teak is found in this forest. ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो फाइनेस्ट इंडियन टीक जो ट्री है ये यहाँ पर पाया जाता है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. इस इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, है ना. करंट स्टेटस अगर बताए तो देयर इज 106 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. यस. रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क. तो सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर रॉक शेल्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. दीज आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दिस जंगल्स. तो ये जो रॉक शेल्टर्स ये आपको क्या दर्शाते हैं कि पहले ज़माने में ह्यूमन लाइफ कैसा था इस जंगल में, है ना. दीज गिव अस एन आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रिमिटिव पीपल. बहुत पहले कैसे लोग जीते थे, है ना, अपना लाइवलीहुड करते थे, ये आपको उस आइडिया देता है ना. रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स. तो वो रॉक शेल्टर्स में जो पहले तो रॉक पेंटिंग होते थे, तो रॉक पेंटिंग्स तो वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको. अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में टोटल 55 रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके. फिगर्स ऑफ एनिमल्स. तो उस रॉक शेल्टर्स रॉक पेंटिंग्स में होते क्या है? एनिमल्स का फिगर्स, मैन फाइटिंग कर रहे होंगे उसका फिगर, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग. तो ये सब चीज़ें आपको उस पेंटिंग में देखने को मिलेंगे. मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया. अभी भी उस एरिया में बहुत से ट्राइबल्स रहते हैं, बहुत से ट्राइब्स रहते हैं. एज चिल्ड्रन मूव्ड अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व. फिर वो और आगे जाते तो उनको एक बोर्ड दिखता है, उसमें लिखा होता है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व. अब व्हाट इज दिस सतपुरा टाइगर रिजर्व? इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि टाइगर यहाँ पर रिजर्व किए गए, प्रिजर्व किए गए. Yes, तो माधव जी explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. तो माधव जी उनको बताते हैं कि एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. इट वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स बिकॉज सी टाइगर्स आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट. सो टू प्रोटेक्ट देम प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, है ना, टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का इसका ऑब्जेक्टिव किया है, इसको बनाया क्यों गया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. इसको इसलिए बनाया गया है ताकि टाइगर का पॉपुलेशन सेफ मेंटेन रहे इस कंट्री में, है ना. मीन्स वो एक्सटिंक्ट ना कर जाए, ये आपको देखना होता है उस प्रोजेक्ट में. यस. नाउ are tigers still found in this forest? I hope I can see a tiger. Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. See, tiger पूरे extinct नहीं हो गए, they are slowly disappearing from our forest, है ना. उनको endangered animals कहा गया because they are going to extinct. They have not extinct yet. But the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. Means सतपुरा टाइगर रिजर्व में इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन किसका? टाइगर्स का. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघा वेर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क. तो सतपुरा नेशनल पार्क में कभी लायंस पाए जाते थे, एलिफेंट्स पाए जाते थे, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंघा पाए जाते थे, है ना. एनिमल्स हुज नंबर्स आर diminishing to a level that they might face extinctions are known as endangered animals. So here is the definition of endangered animals कि endangered animals means वो animals जिनका कि number diminishing हो रहा है, means number low हो रहा है
और वो एक्सटिंक्ट करने के मीन्स फेस में कि एक्सटिंक्ट कर सकते हैं उन एनिमल्स, उन स्पेसिफिक एनिमल्स को बोला जाता है एंडेंजर्ड एनिमल्स. ओके, द एनिमल्स विच आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट. द भूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोरस विच बिकम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो. अब जो डायनासोर्स होते हैं वो क्या, वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, वो पहले बहुत पहले रहते थे, अब वो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं. सो सर्वाइवल ऑफ सम animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. तो ये animals का survival तो वो डिफ़िकल्ट हो चुका है बिकॉज उनके नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस आ रहा है. प्रोफेसर अहमद टेल्स दैम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क्स. तो नेशनल पार्क्स में स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए गए टू प्रोटेक्ट दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड. तो यहाँ पर इस नेशनल पार्क्स में ये ग्रेजिंग करना, पोचिंग या हंटिंग या एनिमल्स को कैप्चर करना, फायरवुड कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट्स, ये सब यहाँ पर अलाउड नहीं है. ओके, पहले के मन में क्वेश्चन आता है क्या आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, क्या सिर्फ बिग एनिमल्स ही एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, क्या स्मॉल एनिमल्स भी एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं. सो द आंसर इज स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो फेसिंग द एक्सटिंक्शन. माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन द बिगर एनिमल्स. बिगर एनिमल्स से डेंजर में कौन है अभी, स्मॉलर एनिमल्स. Yes, at times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. What we are doing, we are killing the snakes, frogs, lizards and bats and owls, but we are not realizing the importance of the ecosystem कि उनका ecosystem में क्या importance है. वॉट इज़ द इम्पोर्टेंट, बाई किलिंग देम वी आर हार्मिंग आरसेल्व्स. उनको किल कर रहे तो वी आर हार्मिंग आरसेल्व्स. हाउ, बिकॉज दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट द रोल इन इको सिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड. वो साइज में तो छोटे हैं बट उनका रोल बहुत बड़ा होता है इको सिस्टम में. Yes, they form part of food chains and food waves about which you learnt in class 7. तो आप क्लास 7 में फूड चेन्स पढ़े हो, फूड वेव पढ़े हो, तो उसमें ये लोग हेल्प करते हैं. अगर ये ही नहीं होंगे तो फूड चेन कंप्लीट नहीं होगा और डिस्टर्बेंस होगा नेचर में. ओके, सो एन इको सिस्टम, अभी इको सिस्टम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, इको सिस्टम. व्हाट इज दिस इको सिस्टम? एन इको सिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉयल, रिवर डेल्टाज एक्सेट्रा. तो इको सिस्टम में सब इंक्लूड होते हैं, ये बायोटिक एंड बायोटिक बोथ. सो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इको सिस्टम में इंक्लूड होते हैं अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स. नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स भी इंक्लूड होते हैं जैसे कि क्लाइमेट, सॉयल, रिवर डेल्टाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लियर? नाउ कम्स द रेड डाटा बुक. व्हाट इज दिस रेड डाटा बुक? आई वंडर इफ देर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो भूजो बोलते कि काश ऐसा होता है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज का एक रिकॉर्ड रहता. सो देर इज वन बुक इन विच ऑल द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज आर देयर एंड दैट बुक इज नोन एज रेड डाटा बुक. Okay, so Professor Ahmed explains about red data book to the children. He tells them that red data book is the source book which keeps a record of all the endangered animals and plants. So रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें कि एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स मीन्स दोज हु आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शंस, देयर रिकॉर्ड्स इज देयर इन द रेड डाटा बुक. Okay, red data book is maintained internationally by an organization. India also maintains red data book for plants and animals found in India. तो इंडिया में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड होते हैं उनको मेंटेन कौन करता है? रेड डाटा बुक. इंडिया में भी रेड डाटा बुक मेंटेन होता है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन. So what is migration and recycling of paper? About this we are going to study, and reforestation. These three topics are left, so this we are going to study in the next video, and after this chapter will be completed. Okay, till here if you have any doubt, any query, you are free to ask me in the comment section. Okay, thank you so much students.